नमस्कार, मैं अर्चना यादव और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। वक्त हो गया है ट्रेंडिंग न्यूज का। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सांसदी फिर मिल गई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कल लोकसभा सचिवालय ने सदस्यता बहाल करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया था और इसके बाद राहुल ने अब अपने ट्विटर हैंडल पर भी अयोग्य सांसद की जगह पर संसद सदस्य लिख दिया है। अब सवाल यह था कि अयोग्य ठहराए जाने के बाद राहुल ने जो दिल्ली वाला बंगला छोड़ा था, क्या उन्हें वापस मिलेगा? अब आज सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग न्यूज पर यही चल रहा है कि क्या राहुल गांधी को जो बंगला उन्होंने छोड़ दिया था, जो उनसे खाली करवा दिया गया था, क्या वो बंगला उन्हें वापस मिलेगा? और अब आज ये कंफर्म हो गया है कि राहुल गांधी को पुराना बंगला वापस मिल गया है। राहुल गांधी कल यानी कि 7 अगस्त को लोकसभा में गए थे और आज दिल्ली में उन्हें उनका पुराना सरकारी घर फिर मिल गया। अब देखिए, रूल के तहत सांसदों को दिल्ली में घर मिलता है। 2005 से ही राष्ट्रीय राजधानी में राहुल का आधिकारिक पता तुगलक लेन बंगला रहा। अब इसी को लेकर लगातार सवाल खड़ा हो रहे थे कि राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हो गई, लेकिन क्या उन्हें उनका बंगला वापस मिलेगा? और आज ये कंफर्म हो गया कि राहुल गांधी का उन्हें उनका बंगला वापस मिल गया है। आज सबसे ज्यादा यही न्यूज है जो कि सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रही है। और अगर हम बात करें कि अगला जो कि सबसे ज्यादा क्या हो रहा है ट्विटर पर ट्रेंड, तो अगर हम बात करें तो नारायण राणे जो कि चर्चा में आज सबसे ज्यादा चल रहे हैं, क्योंकि लोकसभा में आज अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान माहौल अचानक बेहद ही ज्यादा गर्म आ गया, जब केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने चर्चा में हिस्सा लेने के लिए खड़े हुए और नारायण राणे से ठीक पहले उद्धव ठाकरे गुट के नेता अरविंद सावंत ने अपनी बात रखी और हिंदुत्व के मुद्दे पर उन नेताओं को घेरा जो शिवसेना से अलग हुए। और अब इसी बात पर नारायण राणे फिर एक बार फिर बिफर गए और तीखी बहस होने लगी। अब इसी को लेकर नारायण राणे को लेकर सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। कुछ लोग उनके समर्थन में भी खड़े हुए हैं और आज हम कुछ ऐसे ही ट्वीट्स देखेंगे जहां कुछ लोग हैं जो राहुल गांधी का समर्थन करते हुए उनके साथ आए हैं, तो जहां उनको सरकारी बंगला मिला है तो कुछ लोग नाराज भी नजर आ रहे हैं। और जिस तरह से आज संसद में नारायण राणे को लेकर तीखी बहस हो गई, उसको भी लेकर कुछ लोगों ने नारायण को घेरा है, तो वहीं कुछ लोगों ने उनका साथ भी दिया है। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने ट्वीट की ओर, जहां हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारा ट्वीट है ये रितु चौधरी जी की ओर से उन्होंने ट्वीट किया है और इनका वेरीफाइड अकाउंट भी है। उन्होंने लिखा है कि राहुल गांधी जी का 12 तुगलक से लेन वाला घर वापस कर दिया है। उन्होंने मोदी सरकार के कहने पर अप्रैल में यह घर खाली कर दिया था। अब उन्होंने ये बात लिखी है कि मोदी सरकार के कहने पर उन्होंने अपना ये घर खाली कर दिया था, लेकिन आज वो ये खुशी जाहिर कर रही हैं कि राहुल गांधी जी का 12 तुगलक लेन वाला घर वापस कर दिया है। यह हम सभी जानते हैं कि राहुल गांधी ने अपना बंगला खाली कर दिया था, अपने घर की चाबियां सौंप दी थी, लेकिन आज फिर से राहुल गांधी को उनका बंगला वापस मिल गया है। चलिए हम बढ़ते हैं हमारे अगले ट्वीट की ओर और जिस तरह से संतोष कुमार यादव, इनका भी वेरीफाइड अकाउंट है, उन्होंने भी लिखा है कि अंध भक्तों का दुख है कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही। राहुल गांधी को फिर मिला 12 तुगलक लेन वाला बंगला। संसद सदस्यता बहाल होने के बाद यह फैसला लिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल होने के एक दिन बाद यानी कि मंगलवार 8 अगस्त को उनका पुराना सरकारी बंगला आवंटित हो गया। हाउसिंग कमेटी ने उन्हें दिल्ली के 12 तुगलक लेन वाला बंगला वापस दे दिया है। उन्होंने बंगला मिलने पर कहा, मेरा घर पूरा हिंदुस्तान है। देखिए, जिस तरह से राहुल गांधी का बंगला गया था, लेकिन उनका बंगला जब वापस मिला तो कई लोगों ने खुशी जाहिर की है और इसी को लेकर संतोष कुमार यादव ने भी ये बात कही है कि अंध भक्तों का ये दुख है कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहे। राहुल गांधी ने बंगला मिलने के बाद ये बात कही। उन्होंने कहा कि मेरा घर ही पूरा हिंदुस्तान है। तो चलिए हम बढ़ते हैं, इन्होंने भी काफी ज्यादा इस बात को लेकर खुशी जाहिर की है। हम बढ़ते हैं हमारे अगले ट्वीट की ओर और ये है हरप्रीत सिंह की ओर से, इनका भी वेरीफाइड अकाउंट है। इन्होंने लिखा है कि दायरे में सिमट के आया है, हर रिवायत से हट के आया है, आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आया है। श्री राहुल गांधी जी को दिल्ली 12 तुगलक लेन रोड सरकारी बंगला वापस मिलने की शुभकामनाएं। कई सारे लोग हैं जो राहुल गांधी को शुभकामनाएं दे रहे हैं, उनका बंगला वापस मिल गया इसको लेकर। और यहाँ पर उन्होंने एक लाइन कही है कि शेर वापस पलट कर आ गया है। उन्होंने राहुल गांधी को शेर बताया है कि आंधियों को जरा खबर कर दो कि शेर वापस आ गया है। चलिए बढ़ते हैं हम हमारे अगले ट्वीट की ओर और
अगला ट्वीट हमारा है डॉक्टर अरुणेश कुमार यादव की तरफ से, और उन्होंने भी यही ट्वीट वापस से लिखा है कि अंधभक्तों का दुख है कि जो कम होने का नाम नहीं ले रहा। राहुल को फिर से मिला 12 तुगलक लेन वाला बंगला, और उनके सांसद सदस्यता बहाल होने के बाद यह फैसला है। उन्होंने भी यही बात कही है कि उन्होंने भी राहुल गांधी को बंगला वापस मिलने पर खुशी जाहिर की है, और इसी खुशी को उन्होंने ट्वीट के माध्यम से ये जानकारी दी है। चलिए हम बढ़ते हैं हमारे अगले ट्वीट की ओर, और साथ ही साथ देखिए राहुल गांधी को उनका बंगला वापस मिला है, इसको लेकर कई लोग खुशी जाहिर कर रहे हैं। और अजय झा इनकी तरफ से लिखा है, क्या निलंबन निष्ठान के विशेष अधिकार हनन जैसे प्रावधान संसदीय लोकतंत्र में सिर्फ विपक्षी सांसदों के लिए है? आप खुद तय कीजिए, ये सरकार के मंत्री नारायण राणे की भाषा है या गली के गुंडे की। देखिए जिस तरह से मैंने ये बात कही कि आज संसद में नारायण राणे की बहस हो गई, और इसी को लेकर अब लोग लगातार उन पर निशाना साध रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से नारायण राणे ने जिन शब्दों का प्रयोग किया उसी को लेकर अजय झा जी ने ये बात कही है कि आप खुद तय कर लीजिए कि ये सरकार के मंत्री हैं। और इनकी भाषा देखिए, जिस तरह से इन्होंने अपनी भाषा का प्रयोग किया वो काफी ज्यादा लोगों को खराब लगी कि उन्होंने ये सरकार के मंत्री और इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आज लोगों ने जिस तरह से राहुल गांधी को उनका सरकारी बंगला वापस मिल गया उसको लेकर कई लोगों ने खुशी जाहिर की है। कई लोगों ने उन्हें हैशटैग राहुल इज बैक करके कई सारे हैशटैग भी आज ट्विटर पर ट्रेंड हो रहे हैं। लेकिन उसी तरह से जिस तरह से नारायण राणे ने शब्दों का प्रयोग किया है, जिस तरह से भाषा का प्रयोग किया है, उसे लेकर लोग काफी ज्यादा नाराज आ रहे हैं। और इसी बात पर लोगों ने ट्वीट कर उन पर गुस्सा भी जाहिर किया है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने भाषा इस्तेमाल की है आज संसद में, उसको लेकर अब कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। और इसको लेकर यह भी कहा जा सकता है कि उनको वहां से निलंबित भी किया जा सकता है संसद से, क्योंकि जिस तरह से आज भाषा का प्रयोग किया गया वो काफी ज्यादा अनुचित भाषा थी। तो आज के लिए बस इतना ही देखने के लिए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना कमेंट जरूर हम तक पहुंचाइए, और हमारे चैनल को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलिए। देखते रहिए मेट्रो मुंबई। धन्यवाद।